नई दुल्हन को लेकर रमेश घर आता है। ममता जैसे ही अपने बेटे को देखती है बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी नज़र उसके साथ खड़ी लड़की पे पड़ती है। फिर वो अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, ये कौन है? ये आपकी बहू है माँ, मैंने इससे शादी कर ली है। इतना कहकर रमेश अपनी माँ को सारी कहानी बताता है, मीना से मिलने से लेकर उसकी शादी तक कि वो कैसे उससे मिला और उसे कैसे प्यार हो गया। अच्छा बेटा, तो ये बात है। चलो तू खुश है ना, तो मैं भी तेरी खुशी में खुश हूँ। चलो अब मैं अपनी बहू का चेहरा तो देख लूँ। इतना कहकर ममता अपनी नई नवेली दुल्हन का चेहरा देखने के लिए उसका घूंघट उठाती है और उसका चेहरा देखते ही जैसे ममता के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मीना का रंग सांवला था। अरे हाय रमेश, बेटा तेरी मत्ती मारी गई थी क्या, जो इस काली कलूटी को घर उठा लाया? अरे कोई ढंग की लड़की नहीं मिली क्या तुझे? मीना देखने में तो सांवली थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज था। वो बहुत ज़्यादा समझदार भी थी, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती थी और वो अपने हर काम में माहिर थी। उसके काम से ही रमेश उसको पसंद करने लगा था, क्योंकि ना वो किसी को गलत कहती और ना वो किसी से गलत सुनती। इसीलिए वो अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर कहती है, माँ जी माफ़ कीजिए, पर आप ही बताइएगा, अगर मैं गोरी होती तो क्या अलग बात हो जाती। मैं घर का सारा अच्छे से काम करती हूँ, छोटे बड़ों की इज्जत करना भी जानती हूँ। आपको फ़र्क मेरे गुणों से पड़ता है या मेरे रंग रूप से? ममता मीना के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर आग बबूला हो गई और फिर वो अपने बेटे रमेश से कहती है, रमेश बेटा, देख रहा है ना तू अपनी बीवी को कैसे जबान लड़ा रही है मुझसे। मीना सही कह रही है माँ, आप उसके रंग को देखकर उससे नफरत कर रही हैं, जबकि ये तो भगवान की देन है। इसमें मीना का क्या दोष? आपने उसके गुण नहीं देखे माँ। अपने बेटे को उसकी तरफदारी करते देख ममता को मीना से चिढ़न होने लगती है। जहां ममता अपनी बहू को जरा भी प्यार नहीं करती, इन सब के बावजूद भी मीना अपनी सास का पूरा ध्यान रखती है, घर का सारा काम भी करती है और शाम में अपने सास के पैर भी दबाती है। कुछ ही महीनों में रमेश की शादी की खबर पूरे पड़ोस में पहुंच जाती है, जिसको सुनकर ममता की पड़ोसन घर आई और कहती है, अरे बधाई हो ममता, सुना है रमेश बहू लेकर आया है। भाई तूने तो बुलाया नहीं, सोचा हम खुद ही आके बहू को दर्शन कर लें। हाँ हाँ, तुम तो आओगी ही, तुम्हें तो मसाला चाहिए ना चुगली करने के लिए। अच्छा किया सीता बहन जो आ गई तुम। अरे ममता, तेरी ना बहू आई है, मुँह दिखाई नहीं करवाएगी क्या? अरे मुंह दिखाई करवाने लायक मुंह भी तो होना चाहिए ना। हाँ हाँ सीता बहन, मुंह दिखाई कराऊंगी, लेकिन अभी बहू की कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो इसीलिए। चलो ठीक है, मुंह दिखाई पर ही मिल लूंगी तुम्हारी बहू से। इतना कहकर सीता वहाँ से चली जाती है और बेचारी ममता इस सोच में पड़ जाती है कि मुंह दिखाई की रस्म से कैसे बचे। तभी वहाँ पर मीना आती है और मुंह दिखाई की बात सुनकर अपनी सास से कहती है, माँ जी आप मेरी मुंह दिखाई क्यों नहीं कराना चाहती? अरे मुंह दिखाई कराने के लिए शक्ल होनी चाहिए। तेरी शक्ल दिखा के मोहल्ले में अपना मजाक नहीं बनवाना हमको। मजाक? कैसा मजाक? अरे माँ जी, रंग रूप सांवला होने पर अगर आपके आसपास के लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो उनको तो लाइन पे लाना बहुत ज़रूरी है। तू अब ज़्यादा मस्टरनी मत बन, समझी? लाइन पे लाएंगे सबको, पड़ी आई हैं। ममता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। मीना भी बस इस बात से दुखी होती है कि उसके सांवले रंग की वजह से उसकी सास मुंह दिखाई की रस्म नहीं करा रही। अरे सुनिए जी, माँ जी मेरे सांवले रंग की वजह से मेरी मुंह दिखाई की रस्म नहीं करा रही हैं। वो डर रही हैं, वो नहीं चाहती कि मोहल्ले के सामने उनकी बेइज्जती हो। अब आप ही बताइए, कितनी छोटी सोच है माँ की। हाँ मीना,
तुम सही कहती हो। क्यों ना माँ के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों को भी ये समझाया जाए कि इंसान की पहचान उसके काम से होती है, उसके रंग से नहीं। इतना कहकर रमेश मीना के मुंह दिखाई की रस्म के लिए एक प्लान बनाता है। वो घर के बाहर जाता है और आस पड़ोस में शादी के लड्डू बांटना शुरू करता है। तभी रमेश की एक पड़ोसन रमेश से कहती है, अरे रमेश बेटा, लड्डू ही खिलाता रहेगा या अपनी बहू का मुंह भी दिखाई करेगा? अरे काकी, वो घर आके माँ से पूछना, वही बताएंगी। रमेश के जाने के बाद रमेश की 2 पड़ोसन घर आती हैं और ममता से मुंह दिखाई की रस्म की बात करती हैं, जिसके बाद ना चाहते हुए भी पड़ोसन की बात को मानकर ममता को बहू की मुंह दिखाई की रस्म के लिए हाँ कहना पड़ता है। और ममता पड़ोसन से कहती है, ठीक है जी, आने वाले बुधवार को मेरी बहू की मुंह दिखाई है, बाकियों को भी बता देना, और हाँ, मैं न्योता भी भिजवा दूंगी सबको। दोनों पड़ोसन वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद ममता मुंह दिखाई की रस्म को लेकर मीना से बोलती है, अरे ओ काली कलूटी, हो जाइयो अच्छे से तैयार अपनी मुंह दिखाई के लिए, और हाँ, उड़वा देना मेरा मजाक, क्योंकि तेरा काला सा मुंह देखकर लोग तो मेरा मजाक ही बनाएंगे ना। मीना ने जो सोचा था वो हो गया। फाइनली उसके मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी। कुछ दिन बीतते हैं और मुंह दिखाई की रस्म का दिन आ जाता है। सभी औरतें ममता के घर आ जाती हैं। ममता भी मीना को तैयार करके घूंघट में बाहर लेकर आती है। ममता की बहू की मुंह दिखाई के लिए सीता सबसे पहले आगे आती है। वो जैसे ही मीना का घूंघट उठाती है तभी बोल पड़ती है, अरे ममता बहन, बेटा तो तुम्हारा बड़ा ही सुंदर है, बहू लाने में जल्दबाजी क्यों कर दी? जल्दी जल्दी में ये क्या बहू उठा लाया? सीता के घूंघट उठाने के बाद मीना का चेहरा सबने देखा और वहाँ फिर सभी औरतें कानाफूसी करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी, अरे ये कितनी सांवली है, ममता बहन की तो किस्मत फूट गई। ममता ये सब बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाती है और अपने मुंह झुकाकर खुद से कहती है, अरे जिसका डर था वही हुआ, अब ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, रोज रोज मुझे ताने मारेंगे। मीना सबकी बातें सुनने के बाद एकदम से चिल्लाकर बोल पड़ती है, अरे चुप हो जाइए आप सब, बहुत बोल लिया आप लोगों ने। मुझे समझ नहीं आता, अगर लड़की गोरी हो और घर के कोई भी काम नहीं जानती हो तो क्या वह परफेक्ट है? लेकिन अगर लड़की सांवली है और घर के सारे काम जानती है तो वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो काली है ना? तू तो चुप ही हो जा, अब मुंह खोलकर मेरी और बेइज्जती करा रही है। इतने में ही वहाँ पे रमेश आ जाता है और वो बोलता है, माँ, बेइज्जती नहीं करा रही है, वो सच कह रही है। आखिर क्या कमी है मीना में? घर के सारे काम करती है और आपका ध्यान भी रखती है, और इतना सारा भला बुरा सुनने के बाद भी सारे काम समय पर कर देती है। माँ, आप बाहर आओ इस दुनिया से जहां रंग रूप को देखा जाता है, और आप सब भी सुन लीजिए ध्यान से, इंसान का रंग नहीं, उसके कर्म से उसकी पहचान होती है। उसके कर्म ही सब कुछ होते हैं। माँ, मैं वादा करती हूँ पूरी जिंदगी मन लगाकर आपकी सेवा करूँगी, और हाँ, आपका, आपके घर का, आपके बेटे का पूरा ध्यान रखूँगी। बस आप अपने मन से ये रंग रूप की भावनाओं को त्याग दीजिए। ममता को अपने बेटे बहू की बात सही लगती है और वो उस टाइम को याद करती हैं जब मीना को बुरा भला कहने के बाद भी मीना ने उसकी खूब सेवा की, जिसके बाद उसको एहसास होता है कि वो किस तरह से हीरे को कोयला समझ के ताने मार रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कहती है, हमें माफ़ करना रमेश और मीना बेटा, ये लड़की गुणों से भरी है, अपनी सास की सेवा करने में और घर संभालने में बहुत ही मेहनत लगती है, और आजकल की लड़कियां तो लड़कों को घर से अलग कर देती हैं सेवा के नाम पे। सच ममता बहन, बहुत ही भाग्यशाली हो तुम। मुझे माफ़ कर दे मीना बेटी, मैंने तेरे रंग रूप के चलते तुझे नज़रअंदाज किया। मीना और रमेश का प्लान सफल हो जाता है और वो अपनी माँ के साथ बाकी लोगों की सोच को भी बदल देते हैं। जिसके बाद मीना कहती है,
क्या माँ जी, भला कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है क्या? उसके बाद सब मीना की मुंह दिखाई की रस्म धूमधाम से मनाते हैं और खुशी खुशी साथ में रहते हैं।